हे गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से अभी आप कर रहे होंगे। और मैं भी अपनी स्टडी करने बैठी हूँ अभी। और टाइम हो रहा था अभी दोपहर का 12 बजे, क्योंकि मेरे यहाँ पर लाइट नहीं थी तो इन्वर्टर से ही लाइट मैंने कनेक्ट किया हुआ है अभी। तो पंखा वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं चलाया है और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं अभी, क्योंकि मेरे यहाँ 2 से 3 दिन हो गए, आज ये तीसरा दिन है जो डेली लाइट कट जाती है। और लाइट का नहीं है भरोसा। आज भी बोला जा रहा है, कल बोला था कि जो खंभा है वो टूट कर गिर गया है, और अब भी बोला जा रहा है कि उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो रात में भी लाइट ने दिक्कत करी और अभी भी लाइट ने दिक्कत की है। तो अभी जैसे तैसे पढ़ रही हूँ, लेकिन गर्मी लग रही है मेरे को यहाँ पर। और अभी मैंने स्टार्ट किया है मेरा थिंकर्स है, मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन की रिवीजन कर रही हूँ, साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगी। और अभी इसी कंप्लीट कर लेती हूँ। और लग रही थी यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ गर्मी, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, पढ़ना तो है, अब गर्मी है या सर्दी। तो मैं अपना पढ़ रही थी। और फ्रेंड्स, मैं ना आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछती हूँ डेली के डेली, बट आप लोग कोई कमेंट भी नहीं देते हो उस क्वेश्चन का। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताओ, मैं आंसर दूंगी। और अगर आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग ही कमेंट में दिया करें। इससे ये पता लगता है कि हमारी जो नॉलेज है, हमने कहाँ तक अभी अपना सिलेबस कंप्लीट किया है और कितना हमको समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी अब बाहर, क्योंकि हस्बैंड अभी तक भी नहीं आए थे और बोल रहे थे कि मैं आ जाऊंगा 1-1:30 बजे तक। और अभी जो टाइम हो रहा था 2 का टाइम हो गया और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और लाइट के लिए बोला ही जा रहा है कि रात को मुश्किल से ही लाइट आएगी। तो मैं अपना आ गई हूँ बाहर, यहाँ बैठकर मैं पढ़ रही हूँ। बट यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सी छोटी छोटी सी चींटियाँ आई, लाल वाली चींटियाँ जो होती हैं, और वो यहाँ पर घूम रही थी। फिर भी मैं अपना पढ़ने पर फोकस किया, उनको मैंने भगाया यहाँ से झाड़ू लगाकर। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर समाजवाद, मार्क्सवाद और आपका अराजकतावाद, ये सारे चीज़ पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पर, और उसके थिंकर्स। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप ना सारे थिंकर्स की बुक को स्पेशली रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि बुक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और किस दार्शनिक की बुक के बारे में बोल दें तो उसके बारे में नहीं पता। सबकी जो मेन मेन और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आप वो ज़्यादा कर लीजिए सभी की। जैसे आपकी जॉन रॉल्स की हो गई, आपकी जे.एस. मिल की हो गई, अरस्तू की, प्लेटो की, आपका अन्ना हर्नेंट की, नोजिक की, ये सब की। और जैसे ही आपका हरमेंट साइमन है उसकी भी, साथ ही डेविड ईस्टन की हो गई। मतलब आप किसी की भी बुक को मत छोड़िए, बुक को ज़रूर रिवाइज कीजिए। और उनका जो भी क्रम है, जिस ईयर में वो लिखी गई है, वो ईयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और साथ ही ये वाले राइटर कौन है, कौन उदारवादी है, कौन अराजकतावादी है, कौन नव उदारवादी है, कौन मार्क्सवादी है, किसका समर्थन किसने किया है, एकलवादी संप्रभुता के जनक कौन है, बहुलवादी संप्रभुता का समर्थक कौन है। तो ये सारी चीज़ें आप स्पेशली कर लीजिए। और राज्य को स्पेशली कौन अच्छाई मानता है, कौन बुराई मानता है। तो इस तरह की जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ये आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और मेरे को भी लगता है कि इसमें ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम नहीं समझ पाते हैं एग्ज़ाम टाइम में कि हमें क्या लगाना है इसका आंसर। पता होने के बावजूद भी हम जो अपना आंसर है वो गलत लगा टिक कर देते हैं वहाँ पर। तो आप एक बार इस पर ज़रूर फोकस कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमसे रिवाइज़ नहीं हो रहा है तो आप एक ही चीज़ को 2 से 3 बार बोल बोल कर तेज़ आवाज़ में अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज़ भी होगा। और मैं अभी कर रही थी मेरा इन्हीं को, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इसमें बुक में जो दिए है वो स्टेटमेंट बेस है। और मैं ज़्यादा स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ अभी, सिर्फ मैं थिंकर्स के जो कथन हैं उन्हीं को ही ज़्यादा कर रही थी। और इसके बाद ना फिर मैं मेरा मैथ भी शुरू करूँगी।
और यहाँ पर मैंने अपना 2 से 3 घंटा बैठ के यहीं पर स्टडी की थी, थोड़ा सा घूम फिर के ऐसे ही। और मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि मैं जो रिवाइज़ कर रही हूँ वो क्या मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट की फ़ोटोज़ आपके पास डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से कर सकते हो। तो आप लोग उसे आप जॉइन कर सकते हो जाकर, आप लोगों के पास लिंक भी है। अगर लिंक नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी। मेरे पास जो भी 2 से 3 प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो मैं उन प्रैक्टिस सेट्स में से आप लोगों को भी कुछ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दूँगी वहाँ पर, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ ना फिर मेरे सर में ना दर्द होने लगा, थोड़ा गर्मी भी थी, तो मैं ऐसे बैठी। और देखो मैंने आज यहाँ से राजनीतिक विचारक ये सारा कंप्लीट किया है। और इसमें टोटल यहाँ पर 350 क्वेश्चंस मैंने जो रिवाइज़ किए हैं इतनी देर बैठ के, मुझे 2 से 3 घंटा लगा यहाँ पर बैठ के रिवाइज़ करने में। और मैंने इन सबको अच्छे से किया अपने आप ही। तो फ्रेंड्स इधर से सारा काम हो गया था मेरा, और लाइट भी आ चुकी है। और अभी जो टाइम हो रहा था, रात के 10:30 का टाइम हो रहा था। तो मैंने काफ़ी दिन हो गए कि हस्बैंड मेरे सो चुके हैं, मैंने मैथ की क्लास नहीं ली थी, तो मैं रंजन सर की मैथ की क्लास ले रही हूँ। और मैं इसमें पढ़ रही हूँ अभी प्रॉफिट एंड लॉस। और जो सर करा रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। और वो जो है CGL SSC CGL लेवल का कराते हैं ज़्यादातर, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे समझ में भी आ रहा है क्वेश्चंस को, तो मैं इनकी क्लास ले रही हूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों को और इससे बेटर क्लास लगता है तो मैं बता देती हूँ आपको, आप डियर सर उनके चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको जो मैथ की क्लासेस चाहिए आप वो डाल दीजिए डियर सर चैनल पर, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। वो भी बहुत इजी तरीके से समझाते हैं। मैं कुछ क्लासेस उनकी भी लेती हूँ, मुझे लेकिन कुछ वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस के लिए ही क्लासेस देते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन अगर होते हैं तो मैं यहाँ से सर से समझ रही हूँ यहाँ पर। और आप लोगों को पता है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम ही बचा है, अप्रैल का महीना हमारा पूरा निकल चुका है। तो अब मैं अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में अपना मैथ और करंट अफेयर है, इसको अच्छे से साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलूँगी। और आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ना, जो मेरे पास करंट अफेयर की मैगज़ीन्स आती हैं, तो हैं मेरे पास 2-3 करंट अफेयर्स की PDF है, तो मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए भी मैंने पहले से PDF डाली हुई थी वहाँ पे, महेश बर्णवाल सर की बुक की, तो आप उसे भी रिवाइज़ कर लो वहाँ से, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टो मिलेंगे। और फ्रेंड्स अभी अपनी तैयारी को एक बिल्कुल 7वें आसमान पर लेकर जाना होता है, उस वाला सिस्टम हो चुका है कि अपनी तैयारी में इतनी सी भी कमी नहीं देनी हमें। जितना हो सकेगा, चाहे अब रात की नींदें खराब करनी पड़े या कुछ भी, बट अपनी पढ़ाई को ना एकदम अच्छे तरीके से पूरा कवर करना है। सिलेबस का कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ना है कि हाँ कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना है। जितना हो सके आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और साथ ही अपना